कैसी लग रही हो तुम? हाँ अच्छी लग रही हो तुम। और तुम गौरी क्या कहना चाहोगी बताओ? क्या तुम इन बार मुझे लग गया बहुत गंभीर जुकाम। कल शाम तक तो ठीक ही थी मैं। मुझे 10 मिनट में जुकाम लगता है, बस 11वें मिनट से मुझे बहुत ख़तरनाक वाला बुखार आ जाता है। फिर 15वें मिनट में मेरे टॉन्सिल शुरू हो जाते हैं। लोगों को जुकाम के बाद उतर जाता है उनका, एक दिन जुकाम रहता है दूसरे दिन ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा तो भैया बढ़ते रहता है, ख़तरनाक पहुंच जाता है फिर 2-3 दिनों तक। कल शाम तक ठीक थी मैं, कल रात ही रात में। आज सुबह ऐसा वाला हो गया कि यार मरो पसरो उठरो वाला सीन। अब उठना भी है ही क्योंकि बच्चे हैं छोटे। वही है, अब कुछ लोग कहेंगे जब तेरे को ताकत नहीं है तो तू ब्लॉगिंग कैसे कर रही है। अब भैया मेरे को ताकत नहीं है तो उसके बाद भी तो मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। ये तो ब्लॉगिंग तो खैर छोटी मोटी चीज़ हुई। एक चीज़ समझ में आई ना मेरे को कि जहाँ से जब तक इंसान सिंगल होता है तब तक तो बुखार आ रहा है तो पड़ जाओ। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, जेंट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जेंट्स का तो क्या है कि बुखार हो भी रहा है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो बुखार हो रहा है या तबीयत ख़राब हो रही है तो लेट सकते हैं वो क्या कभी बात भी है सर, किसी भी क्या टाइम पे भी, बात या है सर, बिना क्या बात, बुखार ये के भी बात अगर है। उनको मन कर रहा है कि 11 बजे नींद आ रही है दिन में तो सो जाओ। कोई वो नहीं है कि ये करना है वो करना है, बच्चों को देखना है, सारी चीज़ें हैं, सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन लड़कियों का क्या है, जब तक अनमैरिड है तब तक तो सही है, जहाँ से लेकिन शादी हो गई फिर तो भैया बुखार आ रहा है, तुमको कुछ भी हो रहा है, बस तुम मरे हुए नहीं होने चाहिए। आएगा, घर अपना है, बच्चे अपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मतलब कि तुम बीमार में भी सो नहीं सकते हो, लेट नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें सोए सोए भी टेंशन हो जाएगी कि यार मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, घर फैला हुआ है, क्या कपड़े बात है धुले सर, नहीं है, क्या कल को फिर बात है स्कूल है, सर, सारी चीज़ें क्या बात, देखनी है। ये बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेशर कोई नहीं करता किसी को भी किसी भी चीज़ के काम का, और प्रेशर में काम होता भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना, जैसे जैसे उसके रिश्ते बढ़ते जाते हैं, पहले पत्नी, बहू, माँ, तो ये सारी जो है ना ये रिश्ते, ये भैया बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जिसको कि हम जब बीमार होते हैं हमें तब भी निभाना होता है, और जब हम दुखी होते हैं हमें तब भी निभाना होता है। हर सिचुएशन में हमें निभाना है क्योंकि यार ज़रूरी है ना। तो ऐसा है। अब मैं थोड़ा सा शक्ति बटोरती हूँ और खाने की जुगत करती हूँ। देखते हैं मैं बना पाती हूँ, बना तो खैर बना तो मैं लूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाना ही हुआ वो। देखते हैं फिर क्या बनता है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकता। बिस्कुट खा रहा हूँ दबा के चाय के साथ। अभी पानी के साथ खा रहा, बता पहले। पानी के साथ सही है। खाओ खाओ खाओ, पिघल जाएगा उसमें। खाना पर कुछ बोलो, खुश बोली कुमारो ये पहचान कर ली। मैंने मज़े मज़े में खुद को चैलेंज तो दे दिया 15 डेज़ का, मम्मा जाओ। ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट नहीं है, घर पे खूब सारे कंटेंट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में चैलेंज यही होता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है और उसके बाद अगर मैं फ़ोन उठाऊं और एडिटिंग करूं और वीडियोस बना रही हूं, तो एक्चुअल चैलेंज यही है। किसी भी इंसान की लाइफ के लिए अगर वो ब्लॉगिंग कर रहा है, तो ब्लॉगिंग कहते हैं ना, अगर किसी ने स्टार्ट की है तो वो अगर जैसे दिन भर का दिखा रहा है तो वो भैया दिन भर के काम दिखाएगा। जैसे अब मैं तो खैर दिन भर का ऐसे वो नहीं करती हूँ,
कुछ कुछ पार्ट मैं शूट करती हूँ, बाकी मैं सब ऐसे ही डालती हूँ, मतलब हल्का फुल्का। लेकिन जो ब्लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही यही है, पकड़ो गौरी, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि चाहे तुम बीमार हो रहे हो, चाहे तुम्हें मन नहीं है, तभी भी थोड़ा बहुत तुम्हें शूट करना ही पड़ेगा। तो ये है असली चैलेंज। चैलेंज कॉन्सेप्ट का नहीं होता, चैलेंज ये नहीं होता कि दिन भर में हम क्या दिखाएं, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चैलेंज होता है हमारी हेल्थ का, प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, कभी सोसाइटी में कोई चीज़ हो गई तो हम फ़ोन नहीं वो कर पा रहे, शूट कर पा रहे, या अपना हेल्थ इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आज तो मुझे सब याद आ रहा है कि कैसे जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं ना कि ब्लॉगिंग ही तो कर रहे हैं, उत्तराखंड में जितने मंदिर उतने ब्लॉगर, ऐसा मैंने मीम्स में देखा था, कमेंट टीका टिप्पणी बड़े हुए थे। लेकिन एक्चुअल में फ़ोन उठाओ और बनाओ, फिर समझ में आता है कि क्या चीज़ है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आज मेरा डे 7 है, 7वां दिन का ब्लॉग। तो इन 7 दिनों में मेरी तो टाइफाइड होने वाली है। अभी तो मैंने नॉर्मल 15 डेज़ का चैलेंज ही लिया है खुद को, उसके बाद का तो फिर देखेंगे। अगर 15 दिनों तक मैं कंटिन्यू कर पाई तो फिर देखेंगे यार कि आगे करते हैं या फिर 15 दिनों में टाटा बाय बाय, देखते हैं फिलहाल।